हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी गैंग पर। आज के इस वीडियो में हम 1.2 को पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जो कुछ कॉन्सेप्ट हैं 1.2 के उसको हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जैसे रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय क्या होता है आज हम देखते हैं। तो रिक्त समुच्चय की इंग्लिश में जो है एम्प्टी सेट बोलते हैं या तो नल सेट बोलते हैं, ठीक है, या तो हम इसको नल सेट बोलते हैं। इसको डिनोट हम जो करते हैं करली ब्रैकेट, सिर्फ ओपन ऐसे करली ब्रैकेट है, इससे हम डिनोट करते हैं, या तो इसको हम फाई से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये रिक्त समुच्चय होता है, इसका मतलब होता है कि ऐसा सेट, ऐसा समुच्चय जिसके अंदर कोई भी अवयव ना हो, तो हमारा रिक्त समुच्चय कहलाता है, ठीक है। इसको हम इससे डिनोट करते हैं। और याद रहे, जो बच्चों से गलतियां क्या होती हैं, वो रिक्त समुच्चय को ऐसे डिनोट कर देते हैं कभी कभी, तो ये रिक्त समुच्चय के इक्वल नहीं होता है। इसका मतलब ये हुआ कि एक समुच्चय है जिसके अंदर का एलिमेंट फाई है, ठीक है, और ये जो है ये रिक्त समुच्चय है हमारा, ठीक है। इस तरह की गलती आप कभी ना करें। तो ये रिक्त समुच्चय के बराबर कभी नहीं होता है, ये एक दूसरा समुच्चय हो जाता है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं रिक्त समुच्चय क्या है, ठीक है। एग्जाम्पल फर्स्ट, जैसे हम कहते हैं एक सेट है ए, ठीक है, एक्स सच दैट एक्स, और जो एक्स है तो ये एक्स एक से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए, और एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है। अब इसको कहा जाए कि एक सेट है ऐसा ऐसा है, ठीक है, मतलब एक सेट है कि ऐसा एक से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए, 1 और 2 के बीच में लाई करने वाला नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। तो आप कहेंगे कि सर 1 और 2 के बीच में प्राकृतिक संख्या, ये कौन सी प्राकृतिक संख्या है, नई पैदा होगी क्या? तो नई नहीं है, मतलब 1 और 2 के बीच प्राकृतिक संख्या है ही नहीं कोई। तो आप कहेंगे कि सर इसका तो कोई आंसर ही नहीं है। तो हाँ, इसका आंसर नहीं, इसको हम इस तरह से कर सकते हैं कि सेट ये क्या है, हमारा नल सेट है, या तो हम लिख सकते हैं फाई इसके आंसर में, ठीक है, ये हमारा फाई है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा ये कि नल सेट होता क्या है। अब हम देखते हैं कि ये हमारा जो है दूसरा परिमित और अपरिमित समुच्चय क्या होता है। तो परिमित समुच्चय ये होता है कि ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों या वस्तुओं या सदस्यों की संख्या जो है लिमिटेड हो, मतलब जिसकी एक सीमा हो, तो उसको हम परिमित समुच्चय कहते हैं। और जो अपरिमित समुच्चय होता है जिसमें अवयवों की संख्या मतलब सीमित नहीं होती है कि यहाँ तक है, यानी एक इसकी सीमा नहीं होती है, तो अपरिमित समुच्चय होता है, ठीक है। जैसे हम लिख सकते हैं कि एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं कि पहला एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे सप्ताह के दिनों का संग्रह, सप्ताह के दिनों का संग्रह, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा परिमित समुच्चय हो गया। इसमें हम लिख सकते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है। इस तरह से, सॉरी ये नहीं, ये इस तरह से हम लिख सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया, इसमें जो अवयव है सदस्य क्या है, लिमिटेड है, सब मतलब एक सीमा है इसकी, तो ये हमारा हो गया। जैसे हम वर्ष में महीनों का संग्रह लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं अल्फ़ाबेट, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का संग्रह, मतलब अल्फ़ाबेट का संग्रह और उसके स्वरों का संग्रह। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये परिमित हो गए। लेकिन हम कहेंगे अगर पूर्णांकों का संग्रह, ऐसे अगर हम कह दें पूर्णांकों का संग्रह, तो इसमें क्या होगा 0 1 2 3, कितने पूर्णांक लिखेंगे, अब लिखते चले जाएंगे, आगे बढ़ते चला जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा, ठीक है ना। पूर्णांकों का संग्रह, तो ये क्या है हमारा, ये अपरिमित समुच्चय होगा। फिर हम कहते हैं वास्तविक संख्याओं का संग्रह, ठीक है। तो इसमें भी हम लिख सकते हैं क्या, ऐसे -1 0 1 2 3, इधर ऐसे ऐसे माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक, ये वास्तविक संख्याओं का संग्रह हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको परिमित और अपरिमित समुच्चय को हम समझ सकते हैं। फिर अगला अपना आता है जो है वो है समान समुच्चय। अब ये समान समुच्चय क्या होता है, तो ऐसा समुच्चय जिसमें मतलब अवयवों की संख्या समान हो, जितना, अगर 2 समुच्चय हम लेते हैं समान समुच्चय, जैसे 2 समुच्चय ए और बी, तो ए के अवयवों की संख्या बी के अवयवों की संख्या के समान हो, और बी के अवयवों की संख्या ए के अवयवों की संख्या के समान हो, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं, समान समुच्चय कहते हैं। ऐसा समुच्चय जिसमें ए के 2 समुच्चय अगर ए और हम बी लेते हैं, तो ए के अवयवों की संख्या और बी के अवयवों की संख्या दोनों समान होनी चाहिए। तो ये क्या होता है, ये हमारा समान समुच्चय होता है। जैसे कोई एक समुच्चय ले लेते हैं 1 3 5, ठीक है, और बी ले लेते हैं
5 3 1। तो आपसे अगर हम पूछते हैं क्या ए और बी बराबर है सेट, तो आप क्या कहेंगे? नहीं बराबर है। बराबर है क्योंकि इसमें ऑर्डर डिपेंड नहीं करता है। किसी भी ऑर्डर में लिखा हो सिर्फ अवयव की संख्या समान होनी चाहिए और अवयव समान होनी चाहिए। अवयव की संख्या और अवयव भी समान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ अवयव की संख्या समान है तो सेट बराबर हो जाएंगे। अवयव समान होने चाहिए, मतलब ए के अवयव बी के अवयव समान होने चाहिए और बी के अवयव ए के अवयव समान होने चाहिए, तब जाके वो सेट को हम कह सकते हैं क्या है, वो समान सेट समुच्चय है। ठीक है, तब जाके उसको हम कहेंगे कि ये समान समुच्चय है। और देखते हैं इस पर एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में है उसको देखते हैं तो और क्लैरिटी आएगी हमारे कॉन्सेप्ट में।